एक्सेल कर रहे हैं। एमएस एक्सेल में हमने जो लास्ट वाले ऑप्शन किए थे उसके आगे के ऑप्शन हम करेंगे। इससे पहले हम अपना लेसन स्टार्ट करें, कुछ रूल्स और लाइक देख लेते हैं। रूल्स ऑफ लाइफ में मेक पीस विद योर पास्ट so it does not affect the present. What others think of you is none of your business. Time heals almost everything. Give it time. Don't compare your life to others and don't judge them. You have no idea what their journey is all about. It's alright not to know all the answers. They will come to you whenever you least expect it. You are in a change of your happiness. Smile. You don't own all the problems in the world. Students, आज के लेसन में हम ओरिएंटेशन के बारे में देखेंगे। ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स जो एमएस एक्सेल में और एमएस वर्ड में है वो सेम ही रहता है। ओरिएंटेशन में होता क्या है कि आप पोर्ट्रेट से लैंडस्केप की ओर और लैंडस्केप से पोर्ट्रेट की ओर स्विच ऑफ करते हैं। स्विच मींस स्टेप 2 करते हैं। अगर आप इस पे स्टेप 2 का मतलब है कि ओरिएंटेशन अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो आपका लैंडस्केप पेज हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि राइट साइड का मार्जिन कहाँ चला गया, के पास चला गया है। और अगर मैं इसको पोर्ट्रेट करता हूँ तो ये कहाँ गया, एच के पास आ गया। इसका मतलब है कि टॉप से बॉटम की ओर जो पेज रहता है ये आपका पोर्ट्रेट है और लेफ्ट से राइट की ओर जो आता है वो आपका लैंडस्केप है। तो ये आपकी अपनी सेटिंग है कि आपने किस तरह से डॉक्यूमेंट बनाना है, किस तरह से आप उसमें काम करना है। जो भी चीजें होंगी इसी तरह से रहेंगी। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल मान लो मैं लिखता हूँ गवर्नमेंट HSS गांधी रामबन। तो इस तरह से आपने लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों में कर लिया कि दोनों का क्या डिफरेंस रहता है। आप इनको इसके इस तरह से इसको लेके मर्ज भी कर सकते हो, मर्ज करके इसका साइज बढ़ा सकते हो, इसका कलर बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से आपका ये डॉक्यूमेंट प्रीव्यू में आप देखिए, प्रीव्यू में अगर आप देखेंगे प्रीव्यू में ये प्रीव्यू मैंने किया है तो ये लैंडस्केप में आ रहा है। अब इसी को पोर्ट्रेट जब करेंगे तो पोर्ट्रेट में जाके आपको पोर्ट्रेट करना होगा तो आपका आउटपुट जो है इस तरह से दिखेगा। ये प्रीव्यू आपका, यहाँ से भी आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप कर सकते हो। यहाँ से लैंडस्केप होगा, यहाँ से पोर्ट्रेट होगा। जो भी सेटिंग आपने करनी है तो आप की जा सकती है। तो स्टूडेंट इस ऑप्शन में ये था। अब नेक्स्ट में है साइज। साइज में पहले भी करवा चुका हूँ आपको। एमएस वर्ड में आपने ये दोनों ऑप्शन बड़े अच्छे से किए हुए हैं। कई बार आप लोगों के पास A4 साइज के अलावा कुछ और पेजेस आते हैं जिनको लंबा निकालना पड़ता है, दैट इज लीगल साइज पे और लेटर साइज पे। लेटर और लीगल साइज पे जब कोई डॉक्यूमेंट निकाला जाता है तो उसका साइज पेपर का लंबा होता है। लेकिन कई बार बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि आपने A4 सेटिंग रखी हुई है तो आपने लीगल पेज पे निकाला हुआ है, तो जब A4 सेटिंग रख रहे हो तो सेटिंग A4 है, पेज लीगल है, तो आपका पेज कंटेंट बच जाएगा। या तो आपके पास लीगल पेज है आपकी, जो आपने पेज तो A4 लगाया हुआ और सेटिंग लीगल कर दी है तो सेटिंग में आपकी रह जाएगी, तो भी आपका डॉक्यूमेंट कुछ बचा हुआ रह जाएगा। इन बोथ द केसेस, दोनों केसेस में या तो आपके पास लीगल सेटिंग ही हो, लीगल ही पेज हो, लीगल सेटिंग हो, लीगल पेज हो, और अगर आपका A4 साइज है तो A4 साइज में A4 सेटिंग ही हो। ये दोनों चीजें होंगी तो इससे होगा, इसी से आपकी सेटिंग जो है वो बराबर रहेगी। दोनों की दोनों आप सेटिंग आपकी मिलती होनी चाहिए। जब ये दोनों मिलेंगी तो दोनों से काम चलेगा। इस तरह से तभी आप सेटिंग कर सकते हो। ये आपका पोर्ट्रेट और लैंडस्केप था। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में जो सेटिंग होती है इस तरह से रखी जाती है। अब इसमें आपको इसके अलावा भी दिखते हैं, A4 साइज के अलावा भी दिखते हैं, ये लेटर है, ये लीगल है। अगर आप मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये लीगल कर लिया, जब मैं लीगल कर रहा हूँ तो लीगल का प्रीव्यू देखेंगे आप, तो लीगल का प्रीव्यू देखेंगे पेज काफी लंबा सा आ रहा है। लेकिन जब आप पोर्ट्रेट A4 साइज करते हैं तो A4 साइज में जो पेज रहता है यही रहता है। तो आपको लीगल रखना है तो लीगल सेटिंग, जो कोर्ट के पेपर्स वगैरह होते हैं एफिडेविट्स, उसमें सेटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज A4 साइज में आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया क्या है कि सेट प्रिंट एरिया, क्लियर प्रिंट एरिया। आपके पास जब बहुत सारे पेज होते हैं उन पेजेस को आपको चेक करना होता है, तब जाके आप इसको कर सकते हो। जैसे ही मैं प्रिंट एरिया को क्लिक करूंगा, प्रिंट एरिया से बता रहा है कि आपको सिलेक्टेड प्रिंट एरिया करना है। सिलेक्टेड प्रिंट एरिया का मतलब है जो भी पोर्शन आपने सिलेक्ट किया हुआ है, मान लो मैंने इतना सा पेज सिलेक्ट किया हुआ है तो आपका सिलेक्ट प्रिंट एरिया है।
ये प्रिंट एरिया आपने सेलेक्ट किया। आप इससे अगर देखें प्रीव्यू, तो प्रीव्यू में आपको ये इस तरह से दिख रहा है। आप इस पेपर्स के साइज को कम ज्यादा कर सकते हो। ये आपने इतना सा सिलेक्ट कर रखा था, लेकिन आपके पेज पे इतना सा आ रहा है, तो आप इसका मार्जिन चेक करके इसको कम ज्यादा कर सकते हो। यहाँ पे चले जाओ और यहाँ पे सेटिंग पे आ जाओ, सेटअप पे आ जाओ और सेटअप पे इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो या कम कर सकते हो। ये चीजें आपने एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड में दोनों में सेम रहती हैं, ये आप पहले भी कर चुके हो। ये आपका प्रिंट एरिया था। बहुत सारे पेज जब निकालने होते हैं, तो बहुत सारे पेज निकालते समय उस समय आपको इन पेजेस की जरूरत पड़ती है, तब प्रिंट एरिया सेट करना होता है। अब इसके बाद है पेज ब्रेक। स्टूडेंट ये ब्रेक जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसर्ट पेज ब्रेक है, रिमूव ब्रेक है और रीसेट ऑल पेजेस ब्रेक है। मैं इंसर्ट पेज ब्रेक लेता हूँ, तो ये पेज ब्रेक मैंने ले ली। जहां आपका पेज था उधर ही ये पेज ब्रेक आ गई, तो आपका पेज उतना ही दिखेगा। लेकिन आप आपका पेज कितना सा हो जाएगा, ये पेज अब इसमें डॉक्यूमेंट नहीं लिखे हुए हैं, कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको पता नहीं चल पा रहा। अदरवाइज ये पेज 1 है, ये पेज दूसरा है, तो पेज नंबरिंग भी इसी से आ जाएगी आपके पास। ये आपने रिमूव कर दिया, ये पेज सेट कर दिया। आपको जब बहुत ज्यादा पेजेस निकालने हो, उस समय आपको प्रिंट एरिया की जरूरत पड़ती है। आप पेज ब्रेक कर सकते हो और रीसेट कर सकते हो। इसको मैंने रीसेट कर दिया है। रीसेट करके आपको कहीं पे भी किसी भी जगह पे पेज ब्रेक देनी होगी, वहीं पे जाके क्लिक करें, इस जगह पे क्लिक करें और यहाँ पे पेज ब्रेक कर दें, तो ये नेक्स्ट पेज उसके नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये पेज ब्रेक करने के लिए काम आता है। इसमें पेजिंग नंबरिंग भी लिख सकते हो बाद में। इसके बाद का ऑप्शन आपका बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में आपके पास किस तरह की बैकग्राउंड लेनी है, आपने कोई फोटोग्राफ्स लेना है, कोई सेव्ड पिक्चर्स लेनी है, जो भी चीजें आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो इसमें से। मान लो मैं टेली क्लासेस में ले रहा हूँ, टेली क्लासेस में मैंने ये साइन ले लिए हैं, ये साइन है। तो आप बैकग्राउंड देख रहे हैं कि यहाँ मेरे पेज की बैकग्राउंड किस तरह से आ रही है। हर एक पेज पे इसी तरह से आता जाएगा। जिस तरह से वाटर मार्क होता है, वाटर मार्क को आप लेते हो, इसी तरह से कोई रेडीमेड पिक्चर को लेके जितने भी पेजेस तक चले जाओगे, तो बैकग्राउंड आपकी की वैसी आएगी और ये बैकग्राउंड एज इट इज ही रहेगी। आप बैकग्राउंड को जब तक चेंज नहीं करोगे। मैं इसको कंट्रोल Z करता हूँ, ये बैकग्राउंड चेंज हो गई। तो बैकग्राउंड आप यही भी ले सकते हो, इसके अलावा कोई बनी हुई बैकग्राउंड को भी ले सकते हो। जो भी कुछ ले लोगे वही आता जाएगा। ये पेजेस है, अब ये हर जगह पे यही सिग्नेचर आ रहे हैं, तो बैकग्राउंड आपको यही दिख रही है। ये बैकग्राउंड थी। बैकग्राउंड के बाद आपके पास प्रिंट टाइल्स है, जिसमें आपके पास मार्जिन और ये चीजें लेनी पड़ती है। मोस्टली ये हम दूसरे ऑप्शन से भी इनको कर लेते हैं, लेकिन आपको मार्जिन सेट करना होता है। वही पोर्ट्रेट, वही लैंडस्केप, नॉर्मल साइज मार्जिन आपका है। मार्जिन आपको कम ज्यादा करना है, दैट मीन्स टॉप में ये पोजीशन कम करनी है, 1 कर देनी है, 75 भी रखनी है। हेडर कितना रखना है, राइट कितना रखना है, लेफ्ट कितना रखना है, फुटर कितना रखना है, ये सारा डिपेंड करता है कि आपका पेज कैसा अलाइन होना चाहिए। तो आप इसको कम ज्यादा अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो। हेडर भी ऐसे ही है कि आपको हेडर का कितना साइज रखना है, हेडर का कितना, फुटर का कितना साइज रखना है। ऐसे ही जो शीट है, शीट का लेआउट कितना रखना चाहते हो, जिस तरह से आप शीट का लेआउट रखना चाहते हो, तो उसी तरह का शीट का भी लेआउट आएगा। ये ऑटोमेटिक विड्थ का, जैसे हम इसमें कोई काम करते हैं, ये काम कर रहे हैं हम, तो ऑटोमेटिक विड्थ है एक पेज की, ये ऑटोमेटिक विड्थ रहेगी। उतने पेजेस की आपने जो विड्थ है वो सिलेक्ट कर ली है, उतनी ही सिलेक्शन पे रहेगा। आप मोर में भी ले सकते हो, मोर में फिर वही साइज आ गया। आपको कितना साइज लेना है, ऑटो लेना है, प्रिंट करना है, या आपको इस चीज में से कोई ऐसी चीज लेनी है। तो अब इसके बाद के जो ऑप्शन है, जैसे इसमें ग्रिड लाइन्स हो गया, ग्रिड लाइन्स है, व्यू है, ये आपका व्यू है। मैंने व्यू को हटा दिया, मैं व्यू लगा रहा हूँ, तो जैसे ये पूरा ग्रिड दिख रहा है। तो ग्रिड नहीं देखना होगा, अगर आपको प्लेन रखना है तो आप इसको हटा दें, पूरी चीज आपकी प्लेन ही दिखेगी। जितने पेजेस में आप चलते जाओगे तो प्लेन ही दिखेगा। मैं इसको हटाऊं अगर हेडिंग को, तो हेडिंग में भी हट गया, अदरवाइज हेडिंग में था। हेडिंग आपकी थी कि कौन कौन सा कॉलम है, मैं हेडिंग से हटा रहा हूँ, ये उससे ये भी हट गया। अब ये लग रहा है कि कौन सी स्क्रीन है तो एक्सेल की, लेकिन इसकी सेटिंग में हमें फॉल्ट आ गया, तो ये सेटिंग अब ठीक हो गई। ये इसका प्रिंट का है। ये सिलेक्शन पेन है कि राइट साइड पे क्या दिखता है, लेफ्ट साइड पे क्या दिखता है। जो भी काम आप करोगे
तो उसको आप चेक करना होगा, तो उसको आपको राइट साइड पे शो ऑल करता रहेगा या ये रीऑर्डर में अरेंज करता रहेगा। और अलाइन है, अलाइन में आपको स्नैप ग्रिड ये सब चीजें करनी है। स्नैप टू ग्रिड हो गया। पिक्चर्स के लिए मोस्टली ये चीजें यूज होती हैं, जिनका हम जो ऑप्शन हमने पहले भी कर लिए इन्हीं ऑप्शन को द्वारा डाला गया है। स्टूडेंट इसके अलावा अब नेक्स्ट ऑप्शन पे हम जाएंगे, जो दूसरा ऑप्शन है। दूसरे ऑप्शन को मैं जो फॉर्मूला है जिसको थोड़ा हम कॉम्प्लिकेटेड वे में करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आप जितना ज्यादा कर पाओगे उतना ही बेस्ट है। ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए। जो फॉर्मूलेज आपने करने हैं, इन फॉर्मूलाज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। हम इसके लिए एक सैलरी लेंगे कि कैसे किसी की एम्प्लॉइज की सैलरी को बनाया जाता है। एक सैलरी शीट बनाएंगे जिसमें आपको परसेंटेज निकालना बताया जाएगा, सैलरी को जमा माइनस करना दिखाया जाएगा, पूरी सैलरी को कैलकुलेट करना दिखाया जाएगा। ये सब चीजें हम फार्मूला वाली बार में करेंगे, जो फार्मूले का ऑप्शन है हमारा। तो तब तक आप प्रैक्टिकल में कंटिन्यूटी रखें अपनी। दूसरे लेसन में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।